के बाद 139 पर कॉल किया गया और कंप्लेन किया गया, तो उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज कराओ, या तो फिर नेक्स्ट स्टेशन पर रुक करके, या तो फिर जहां पर आप जाएंगे वहां पर, तभी ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चलने वाले हैं, देखने वाले हैं इंडियन रेलवे का कैसा सिस्टम है और कैसे ये वर्क करता है, और इसके जो टाइमिंग्स हैं क्या वो बराबर आपका अराइवल होता है टाइमिंग से और डिपार्चर करता है कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में सीधा 12.5 घंटे का हम सफ़र करने वाले हैं इंडियन रेलवे के साथ में, और हमारा जो कोच रहेगा वो स्लीपर का रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सफ़र देर ना करते हुए। Finally, friend, I purchased the ticket from the DTDC application, and now I am sitting backside of this bus, and I will arrive the railway station of Anand Vihar terminal after 1 hour and 30 minutes. So it is feeling good, and I am enjoying the time. और ये सोलर पैनल का डेवलपमेंट देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये बैक साइड का कैमरा है। इतनी गाड़ियाँ चल रही थी, मौसम भी बहुत अच्छा है, थोड़ा बादल जैसा है, तो ये सुहावना मौसम, मज़ा आ रहा था। Finally, friends, we reached in Anand Vihar terminal railway station, and now I am going inside the railway station. So you can look, and I will try to start my traveling from this railway station, and it would be overall 12 hour and 30 minute suffer. So waiting outside, and now it's time to go inside. So finally I am in the railway station, and I look my train easily, and I want to share the videos of my train where I will start my traveling today. So this is the train, और इसी से हम यात्रा करने वाले हैं 12.5 घंटे की। So after watching this train, it looks like old train, and I want to tell you that this train is special for summer vacations. So I am traveling with this one. So this is the train, and this is my seat number 14. We will get here. फाइनल फ्रेंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रेन है ये समर वेकेशन के लिए स्पेशल है, तो इसमें ज़्यादा भीड़ वैसे लग नहीं रही है। माइट भी कोई सी और जंक्शन पर या स्टेशन पर जब पहुंचेगी तो माइट भी ये भर सकती है, लेकिन अभी तो खैर ये खाली है, ज़्यादा क्राउडेड नहीं है। लुक दैट दिस इज एम्प्टी सीट, एंड वी आर गोइंग आउटसाइड दिस ट्रेन, और जहाँ जहाँ सीटें हैं वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। इधर ये पानी का व्यवस्था है, इधर ये शीशे का। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो ट्रेन है ये एक्यूरेट टाइम पर चलती है। अराइवल तो एक्यूरेट टाइम पर है, डिपार्चर देखते हैं कि ये कब तक करती है। टाइमिंग वैसे बता रखे थे, उस हिसाब से अगर करती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज वी कांट से समथिंग अबाउट द इंडियन रेलवे। तो दोस्तों, इस तरह हमारी जो ट्रेन थी वो चल दी है, और धीरे धीरे अभी रफ्तार पकड़ लेगी, और अभी तो स्लो ही चल रही है। सो इस तरह से इसकी रफ्तार तेज़ी से हो गई है, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम गेट पर आ गए थे बाहर का व्यू दिखाने के लिए। दोस्तों, अपना जो ट्रेन था वो बीच में ही रुक गया। ये वाली ट्रेन भी सेम ही लग रही है, और जिस पर मैं इस पर सफ़र कर रहा हूँ ये भी सेम ही लग रही है। तो पता नहीं कुछ सिग्नल का इशू रहा होगा, तो ज़्यादा दूर तक चला नहीं, केवल 3-4 किलोमीटर चला, उसके बाद में इधर रुक गया है। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कब चलेगा। दूसरी ट्रेन उधर से आ भी रही है। फाइनली, आपने कभी देखा दोस्तों कि जो बांग्लादेश की ट्रेनें रहती है वहाँ पर सब लोग क्या करते हैं, ये ऊपर बैठ जाते हैं, जो ट्रेन की छत नहीं होती है उस पर बैठ जाते हैं। मेरा भी ऐसा मन करता है कि कभी जब ट्रेवल करेंगे इन बांग्लादेश में तो ऊपर ही बैठकर ट्रेवल करेंगे। वैसे इंडिया में ये सब अलाउ है नहीं कि हाँ ऊपर बैठकर कोई भी ट्रेवल करे। वैसे पाकिस्तान में भी चीज़ें होगी, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं कि आप ट्रेन के ऊपर बैठकर सफ़र कर लो।
सो ट्रेन एक बार फिर से चल रही है। सो इट इज़ सो फेबुलस व्यू। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये खाली रेल है और इस पर डिब्बे लगे हुए नहीं हैं, केवल इसके व्हील्स दिख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एक ट्रेन ये देख सकते हैं जो कि एक लोकल ट्रेन है और ये गाज़ियाबाद से दिल्ली जाती है, यानी कि ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं करती है ये ट्रेन। और जब बात कर लेते हैं फीचर्स की, तो ये बटन देख सकते हैं आप, यहाँ पर लाइट का कनेक्शन है और 3 पंखे लगे हुए हैं। उधर भी हवा जाती है लेकिन बहुत कम जाती है, इधर सबसे ज़्यादा हवा रहती है। बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा हरा भरा लग रहा है। और देखते हैं ये घर कैसे बना दिए हैं, क्योंकि इनको पता है कि इधर ट्रेन जाएगी और कोई घर बनवाएगा नहीं, तो इन्होंने पीछे का ही व्यू दे रखा। सो दोस्तों, ये भी एक लोकल ट्रेन है जो केवल दिल्ली के लिए चलती है और ज़्यादा दूर तक नहीं चलती है, गाज़ियाबाद से ही बनकर ये निकल लेती है। फाइनली दोस्तों, मैं अपने सीट पर आ चुका हूँ और यहाँ पर थोड़ा मेरा रेस्ट करने का मन कर रहा था, क्योंकि ये 12.5 घंटे का सफ़र है। ओके, इसलिए हम कहे कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर अभी बाहर निकलते हैं। ये ऐसा है, अभी ज़्यादा लोग आए नहीं है, सब सीटें खाली है। इधर पंखे चल रहे हैं, देख सकते हैं। उधर ये लाइटें भी कनेक्शन दे रखे हैं और यही सुविधाएं हैं ऐसे स्लीपर के लिए। तो दोस्तों, मैं थोड़ी देर के लिए मैं सो गया था और हम सोचे कि अभी उठेंगे, फिर उसके बाद में बाहर जाते हैं, क्योंकि मैंने कल रात देर को सोया था। बाहर का क्या मौसम बना हुआ है, क्या हरियाली है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसा बहुत ही सुहावना मौसम है ये। दोस्तों, अभी मैं बीच में ही रुक गया हूँ और ये काफ़ी मतलब रुक रही है ट्रेन, मतलब लगातार चल नहीं रही है। ये समर स्पेशल है, इसलिए इसका मतलब कंटिन्यू बना नहीं है कि कब कहाँ रुकना है। जहाँ जो मेन मेन ट्रेनें आती है वो सीधा मतलब इसको रोक करके आगे निकल जाती है। तो अभी ये ट्रेन देख सकते हैं आप, इधर खड़ी हुई है और अभी हम सब इंतज़ार कर रहे हैं इसके चलने का। सो फाइनली फ्रेंड, अभी मैं आ गया हूँ टॉयलेट के अंदर। आप देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर फैसिलिटी और फीचर्स वगैरह दे रखे हैं। बस ये है कि काम चलाने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं कि अगर किसी को इमरजेंसी में हो तो वो यूज कर सकता है। तो ये अंदर का सीन है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर बाहर गए हुए हैं और कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं। मैं आपको बताऊं तो कुछ लोग जो ट्रेन में पानी बेच रहे थे, वो मतलब यूज हुआ बोतल में पानी भर भर के और ढक्कन को कस करके बेच रहे थे 20 रुपए का। तो मैंने देखा तो इसलिए मैंने लिया नहीं, प्यास लगी थी, लेकिन फिर भी हम सोचे कि कहीं स्टेशन पर रुकेगा तो फिर लूँगा। तो फाइनली पानी ले लिया हूँ और मज़ा आ रहा है। फाइनली यहाँ से मैंने केला खरीद लिया है और इसके बाद में हम सब खाना अभी खाए नहीं है, तो इसलिए अब खाना खाएंगे। पानी ले ही लिया हूँ। दोस्तों, फाइनली बहुत ही एंजॉय आ रहा है और इसके बाद में ट्रेन रुक गई है मुरादाबाद में। तो अभी हम नीचे उतर लेते हैं और देख लेते हैं कुछ सामान वगैरह। और तो कुछ नहीं लेना है, क्योंकि जो केला वगैरह लेना था वो मैंने ले लिया है और खाना भी लेकर आया था, तो अभी कुछ देर के बाद में खाना खाऊंगा। मेरे जो ट्रेन के हॉर्न है वो बोल दिया है और हम सबको अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर बैठे रहते हैं, कुछ लोग लेटे भी हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि जगह खाली था। फाइनली ट्रेन यहाँ से चल दी है और हम सब यहाँ पर चढ़ लेते हैं, वरना देर हो जाएगी। और इसके बाद में हम निकलते हैं और इंतज़ार ना करते हुए हम सब भीड़ देख लेते हैं। अभी काफ़ी लोग आ गए हैं, तो अभी ये हटेंगे, फिर उसके बाद में निकलेंगे। अरे यार, एकदम तुमको यार खतरनाक बलियान पहन लो। तो ये जो हमारे सामने मिल गए थे, ये भैया जी चढ़ा रखे थे एल्कोहल। और वैसे ट्रेन रेन पर या गाड़ी वाड़ी चलाते रहो तो ऐसे पीना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे दूसरे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फाइनली अब खाना खा ही लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भूख भी हल्की लग रही थी। केला खा लिए थे लेकिन पानी था नहीं, और पानी बहुत ही ज़रूरी रहता है। अब ये खाना खाने लग जाते तो प्यास लगती, तो पानी मेरे पास था नहीं, इसलिए हम इंतज़ार कर रहे थे। तो चलते हैं, निकाल देते हैं खाना वगैरह। ये टिफ़िन मिल गया था मुझे, वैसे ये खाना घर से ही मिला था, तो ख़रीदा नहीं हूँ इधर, तो यहीं से खा लेता हूँ। और जब खाना पीना खाए पी रहे हो तो एनर्जी रहती है, तो कुछ भी कर सकते हैं, लाइक वीडियो से रिलेटेड कुछ भी बना सकते हैं।
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. सो फाइनली दोस्तों आप ये देख सकते हैं, जो ये रेड वाला तार नहीं है, ये एक्चुअली में है चैन, और इस चैन को खींचने से क्या होगी, ट्रेन रुक जाएगी। दोस्तों लेट गए थे और हम सोच रहे हैं कि हमारा जो गोंडा जंक्शन पर अराइवल रहेगा वो 4:40 पर रहेगा। अब देखते हैं कि ये कितने बजे ये वहाँ पर छोड़ती है, क्योंकि बीच में बहुत डिले चल रही थी, क्योंकि ये समर स्पेशल है ना, तो इसका कोई फिक्स है नहीं कि ये लगातार चलती रहती है। जब रूट खाली रहता है तब इसका नंबर लगता है। देख सकते हैं वैसे ज़्यादा भीड़ है नहीं, और ये पंखा चल रहा है, पंखा ऐसे चल रहा है कि केवल नीचे ही लग रहा है, और ऊपर भी काफ़ी लोग थे। नहीं, मेरा सीट एक्चुअली में वो वाला था, लेकिन ये सीट खाली था, इधर अब पंखा चल रहा था, तो इसलिए हम कहे कि इधर ही आते हैं, लेट जाते हैं, थोड़ा हवा भी लगेगी। आप देख सकते हैं सारे लोग अभी लेट हुए हैं सोने के लिए, क्योंकि शाम हो चुकी है। सो वैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे घर जाने के लिए हम बस का भी यूज़ कर सकते हैं और घर पहुँच सकते हैं, बट द रीज़न वाज दैट मुझे एक्सप्लोरिंग करना था ट्रेन से, और ट्रेन थोड़ा अच्छा भी रहता है, क्योंकि ट्रेन में मेरा जो टिकट का किराया था वो 471 रुपये लगा था। अगर मैं बस से जाता तो मानता चलिए एटलीस्ट 500 या 600 रुपये लगता, लेकिन जो इधर सुविधाएँ हैं वो सुविधाएँ माइक उधर नहीं रहती है, क्योंकि मैं पहले भी ट्रेवल किया था, तो जैसे वॉशरूम वगैरह का भी बंदोबस्त उधर रहता नहीं है। कहीं ढाबा आता है तब वहाँ पर इंतजार करो कि ढाबा कब आएगा तभी आप कर पाएंगे, बट यहाँ क्या है, एनी टाइम एनी वे यू आर फ्री, यू कैन रीच आउट दी नियर बाई वॉशरूम एंड यू कैन ईजिली जस्ट। सो ये मुझे अच्छा लगता है, इसका जो ये फैसिलिटी है। ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोग भी नहीं है, और होते भी फिर भी लाइक जस्ट तब ज़्यादा बढ़ जाता था, और अभी क्या है, अभी अगर ज़्यादा लोग होते तो मैं वहाँ पर होता, यहाँ पर मेरा बैठ है, अभी यहाँ पर नहीं होता क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरे लोग बैठते हैं। सो फाइनली दोस्तों मैं अपने सीट पर आ गया था, क्योंकि जहाँ पर लेटा था उस वहाँ पर वो रिजर्वेशन वाले लोग आ गए थे, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। सो फाइनली दोस्तों रात के बज चुके हैं 2:30, और काफ़ी लोग सो रहे हैं, हम भी सो रहे थे, लेकिन मेरा जो ट्रेन है वो उसका टाइमिंग है, काफ़ी लोग सब सो पड़े हैं, क्योंकि टाइम हो गया है ना, शाम को टाइम हो गया है, कोई भी दिख नहीं रहा। फाइनल फ्रेंड सुबह के बज चुके हैं 4:55, और हम कर्नेलगंज में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और इसके मतलब जो मेरा लोकेशन था पहुँचने का गोंडा जंक्शन वो 4:15 पर था, अभी 4:50 हो रहे हैं, तो ये टाइम से चल नहीं रही है। वी कांट एक्सपेक्ट दैट आवर इंडियन रेलवे टाइम विल बी सेम फॉर अराइवल, बिकॉज ऑफ दैट वी आर रनिंग लेट। सो अभी आपको कभी भी एग्ज़ाम वगैरह देने जाना हो तो आप ये सोचें कि ट्रेन का जो टाइमिंग है वो रिजेक्ट नहीं भी हो सकता है अराइवल का। तो रात में सब कोई सो रहा था, तो इसमें से एक लोग मोबाइल चोरी करके भाग गए हैं, तो ये लोग काफ़ी परेशान थे। और सुबह सुबह ये ट्रेन आप देख सकते हैं अभी ये जा रही होगी दिल्ली की ओर, अब हम आ रहे हैं अपने गोंडा जंक्शन की ओर। तो फाइनली फ्रेंड्स इस तरह सुबह हो गई है, और थोड़ा गड़बड़ ये हो गया कि यहाँ पर सब कोई सो रहा था, लेकिन तो एक लोग सामान चोरी कर लिया, एक मोबाइल और बैग इसी बोगी से, तो काफ़ी लोग वो सब परेशान थे। बाद 139 पर कॉल किया गया और कंप्लेन किया गया, तो उन्होंने कहा कि FIR दर्ज कराओ, या तो फिर नेक्स्ट स्टेशन पर रुक करके, या तो फिर जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर, तभी ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। तो खैर मैंने उनको मोबाइल दे दिया था और बता दिया था, अब आगे का प्रोसीजर वो ही जाने क्या होगा। काफ़ी लोग परेशान थे, तो आप जब भी मतलब ट्रेवल करिए तो आप अपने बिलोंगिंग्स का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि रात को सोते समय कोई भी आ सकता है और उसको ले जा सकता है। अब वो रो रहे थे, और रोने से होगा क्या, समझदारी से काम करेंगे तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज फिर रोने से कुछ नहीं होगा। फाइनली फ्रेंड्स यू कैन लुक दिस वन व्यू ऑफ द गोंडा, एंड वी आर अराइविंग सून, and I already told you that this train was also late today. The exact timing of the arrival was 4:15, but it is late by 1 hour and 30 minutes.
फाइनली यू कैन लुक दिस वन एंड इसी से हम सब आए थे। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लेट पहुँची, लेट है 1.5 घंटे। इसका टाइमिंग था पहुँचने का 4:15 पर, ये पहुँची है। अभी एग्जिट टाइमिंग हो रहा है 5:41। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एक्यूरेट टाइम पर ये थी नहीं। और दोस्तों ये जो ट्रेन है वो चल दी है और बहुत ही अच्छा लगा। बस थोड़ा बेट था ये कि उसका मोबाइल भी चोरी हो गया बेचारे का और रो रही थी अलग से। व्यू आप देख सकते हैं। ओके टाटा बाय बाय।